शेयर मार्केट के अंदर जो पेशेंस होता है उसको कितना इंपॉर्टेंट माना गया है। पेशेंस का मतलब लोग ये सोचते हैं कि किसी शेयर को होल्ड करना, यानी कोई शेयर में अगर उनको लॉस हो रहा है उस शेयर में बहुत टाइम तक बैठे रहना, जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़े तब तक ये सोच के बैठे रहना कि नहीं एक दिन ये ज़रूर बढ़ेगा, उस होप में रहना। तो दोस्तों ये पेशेंस नहीं होता है। होप को अगर आप पेशेंस मान रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत। शेयर मार्केट के अंदर जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन में मनी मैनेजमेंट देख रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है। क्योंकि जो लोग नए लोग होते हैं, जो बिल्कुल लेमैन होते हैं, स्टॉक मार्केट में पहला बार उन्होंने कदम रखा होता है, उनसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उनमें पेशेंस नहीं होता है। अच्छे शेयर को भी वो पिक करते हैं, टाइमली वो उसमें रहते नहीं हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि पेशेंस सिर्फ इस चीज़ में ही काम नहीं आता है कि शेयर अगर नीचे जा रहा है तो आप उस पर जो है वो अपनी पोजीशन बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। सिर्फ इसी चीज़ में पेशेंस काम नहीं करता, इससे ज़्यादा पेशेंस तो इस चीज़ में काम करता है कि शेयर जब बढ़ रहा होता है तो उस वक्त अपना पेशेंस बनाए रखिए, शेयर में बैठे रहिए। क्योंकि अगर शेयर 5-10% बढ़ता है, आपका 1 लाख रुपए समझ लो आपने इन्वेस्ट किया और 10,000 रुपये उसका प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो मन ऐसे अंदर से आता है कि इसको बेचो और इससे निकलो। लेकिन अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ 10% ही बढ़ा है, तो वो शेयर की जो जर्नी है कितनी लंबी होने लिखी हुई है, 20%, 50%, मल्टीपल टाइम्स, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना। तो अगर आप में पेशेंस होगा लंबे समय अवधि के लिए तो आप बहुत बड़ा मुनाफा उसमें कमा पाएंगे। तो पेशेंस को सिर्फ एक एंगल से मत देखिए। ऐसा नहीं है कि शेयर जब नीचे गिर रहा है तो उसमें पेशेंस रखना ज़रूरी है, जब शेयर बढ़ रहा है मेरा ये मानना है कि उसमें उससे भी ज़्यादा पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों पेशेंस जो है वो क्वालिटी स्टॉक्स में, और जिन स्टॉक्स में आपने अच्छे से स्टडी की है, स्टडी करने के बाद में जब आप उसके कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ मुझे अब शेयर पिक करना चाहिए, ऐसे शेयर को लेने के बाद में ये जो पेशेंस है ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि जब आप हर तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं उसके बाद में शेयर को आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि शेयर आपके हिसाब से चलता है। क्योंकि आपकी की गई स्टडी, आपका जो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हैं वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप पेशेंस भी रख रहे हैं तो फिर दोनों चीज़ें मिलकर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाएगी। दोस्तों शेयर जब आप लेते हैं तो शेयर में आपकी रिस्क जो होती है ना वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर किसी के 5 लाख का जो है वो उसके पास कैपिटल है तो ये माना जाता है कि कैपिटल के 1-2% से ज़्यादा हमको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जैसे 5 लाख कैपिटल है, उसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50-50 हज़ार करके ऐसे 10 शेयर आपने लिए हैं और सेक्टर के हिसाब से लिए, जो सेक्टर ज़्यादा चल रहा है उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अब 5 लाख का 1 या 2% कितना होता है? 5 से 10,000 रुपये। तो मतलब आप एक पोजीशन बनाते हैं ना उसमें 5,000 से लेकर 10,000 ज़्यादा आपको रिस्क, मैक्सिमम कह रहा हूँ ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो किसी हालत में लेना ही नहीं है। 1% ही मान के चलिए आप, तो 5,000 से ज़्यादा उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो जब आप पोजीशन बनाते हैं, आप शेयर को खरीदते हैं और शेयर अप एंड डाउन होता है, कई बार लॉस होता है, एक पोजीशन के अंदर 2,000, 2,500, 4,000 तक पहुंचता है, तब आपके मन में ये आता है कि यार मैं इसमें क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई मेरा रिस्क इतना है, तो पेशेंस आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करता है कि जब चीज़ें क्लियर होती है तो पेशेंस आपको ये चीज़ बताता है कि आपको रुकना है, आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपने ये चीज़ डिसाइड की। पेशेंस जो होता है वो क्वालिटी स्टॉक्स में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी अरे गहरे स्टॉक्स को आप ले लिया और होप कर रहे हैं कि नहीं इसमें तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो चमत्कार कभी कभार ही होते हैं, 10 में से मतलब 9 बार तो गलत ही होता है। तो ये अगर होप कर रहे हैं, इस टाइप की आशा लगाए बैठे हैं तो गलत है। तो हमेशा अच्छे स्टॉक्स के अंदर ही अपने पेशेंस को रखिए और पूरी प्लानिंग के साथ ही, डिसिप्लिन के साथ ही अपने जो है वो काम कीजिए। तो दोस्तों पेशेंस ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में इनबिल्ट होता है। कई लोग कहते हैं कि मुझ में तो बिल्कुल धैर्य नहीं है, मुझ में पेशेंस है ही नहीं। तो ये चीज़ आपके अभ्यास करने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। कोई रातों रात किसी इस चीज़ को लेके पैदा नहीं होता है। आप देखते हैं कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें कितनी उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, उस प्रैक्टिस से वो व्यक्ति उस चीज़ में अभ्यस्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट के अंदर भी आप इस चीज़ को लगातार इस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये आपका एक इनबिल्ड जो है क्वालिटी डेवलप हो जाती है। फिर आप कोई भी स्टॉक पिक करते हैं तो उसके साथ में ये चीज़ अपने आप वर्क करती है। जैसे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में को हम जैसे ट्रेन करते हैं ना, ट्रेन जैसे करते हैं उसका अकॉर्डिंग वो हो जाता है। तो सेम ऐसे ही है कि
जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पेशेंस पर लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो हमारी एक क्वालिटी बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों पेशेंस को शेयर मार्केट के अंदर आप बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। और अपने पे कंट्रोल छोड़ देना, दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाते तो उस चीज़ में आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो ये हमारी एक क्वालिटी है और इस क्वालिटी को बनाए रखना है। ये क्वालिटी हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आती है। फ्रेंड्स, अपने आप को अच्छा और डेवलप कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रूप में काम कीजिए, सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में काम कीजिए। मेरे लिए ट्रेडिंग का मतलब यही है, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करना, लंबे टाइम पीरियड के लिए पोजीशन को होल्ड करना और उस पर अच्छा रिटर्न कमाना। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स डालिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ अच्छी लगी है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जिनके साथ आपका डिस्कशन होता है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।